और सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है 20 तारीख को, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी हो रही जिससे सियासत आई है, वहां पर क्या तस्वीर? देखिए, आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार किया गया है और प्रचार जिस तरह से किया गया, आरएसएस और बीजेपी के कहीं लगातार टारगेट किया गया है। जिस तरह से खड़गे ने बयान दिया सांगली में कल सभा के दौरान, उन्होंने बीजेपी को जहर कहा है और कहा कि जिस तरह से सांप होता है, जहरीला सांप होता है, उसको कुचल कर मार देना चाहिए, तो उसी तरह से बीजेपी को करना चाहिए। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला है कि बीजेपी कांग्रेस के द्वारा लगातार आरएसएस पर टारगेट किया गया है, हिंदुत्व पर टारगेट किया गया है, बीजेपी पर टारगेट किया गया। तो इस विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं यही घूम फिर के कांग्रेस का मुद्दा रहा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, महाराष्ट्र में जगह जगह सभाएं हो रही है, रैली हो रही है, लगातार बीजेपी और कांग्रेस पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश यहाँ पर अहम जानकारी दे रही है। जिस तरीके से वोटिंग से पहले नेताओं की जुबान ने जिस तरीके से नफरत की सारी हदें पार कर दी हैं, साफ साफ दिखा रहे कि महाराष्ट्र के चुनाव कितने दिलचस्प हो गए हैं। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस की यही मानसिकता है, कांग्रेस सिर्फ भड़काने का काम करती है। खड़गे के बयान पर शहजाद पूनावाला की ओर से पलटवार किया गया है और यह कहा गया है कि कांग्रेस की यही मानसिकता है, चुनाव में हिंसा भड़काना चाहते हैं खड़गे। तो देखिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, वोटिंग होनी है जल्द और वोटिंग से पहले जिस तरीके से चुनाव प्रचार के बीच नेताओं ने बयानबाजी की है, उसको लेकर के बार पलटवार का दौर शुरू। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आतंकी कहा भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा सनातन समाप्त हो जाए, आज वो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना, मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए एक रहेंगे सेफ रहेंगे सांप्रदायिक नारा है, पर मार देने की बात करना, वोट जिहाद की बात करना, सनातन समाप्ति की बात करना, हिंदू धर्म को और धोखा बोलना और रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलना, ये सारी बातें सेकुलर है। तो यहां पर तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं और तस्वीरें ये बता रही हैं कि तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब भी दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो कुल मिलाकर जो सियासी पारा वो हाई है। और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बयान हावी हो रहे हैं। जो उन्होंने मंत्र दिया था उसकी अलग अलग तरीके से कॉपी बनाई जा रही है। ये भी सुनते हैं और रिएक्शन को भी जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र दराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए, जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं?
तो महाराष्ट्र में चुनावों से पहले बयानबाजी और भी ज्यादा धारदार और तीखी होती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट में भारत देखेंगे। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने छात्र को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वारदात। यूपी के बदायूं में कार में लगी आग। कार में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ। मचा हड़कंप, वीडियो आए सामने। यूपी के झांसी में दिखा आग का तांडव। हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के टीकरी कला में एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चाट के ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। बच्चे और महिलाएं समेत 20 से ज्यादा लोग झुलसे। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। शिखा और विवेक भी इस बुलेटिन में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। गुजरात में 2002 में हुआ गोधरा कांड तो आपको याद ही होगा, और यह भी याद होगा कि उस दंगे में हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ऐसा कहा जाता है, ऐसे चर्चा थी कि पीएम मोदी के इशारे पर ही ये दंगे हुए थे जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन ये आरोप लगने के बीच बता दें आपको कि जिस तरीके से जिसके इशारे पर यह दंगा हुआ था और ये जो आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब गोधरा कांड को लेकर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में गोधरा कांड की एक सच्चाई बताई गई है। हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है, और उस वक्त की सच्चाई क्या थी पूरे दंगे की, उसमें इस फिल्म के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस फिल्म के आते ही विवाद शुरू हो गया है, सियासत शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म के पक्ष में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को एक रणनीति, एक साजिश करार दे रहे हैं। तो तमाम यहां पर सवालों के बीच अब आ गया है सामने द साबरमती रिपोर्ट, जिसके जरिए कहा जा रहा है एक पक्ष की ओर से कि सच सामने आया, तो वही दूसरी ओर कहा जा रहा है कि झूठ किसने फैलाया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब 2002 की जो सच्चाई है गोधरा कांड की, या गोधरा नरसंहार की, या गोधरा में हुए दंगों की, उसको लेकर के इस फिल्म को लेकर के सियासत तेज हो गई है। तो बहुत सारी सच्चाई सामने आनी है। 2002 में क्या हुआ था, किनके ऊपर आरोप लगा था, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो अनसुलझे अनछुए पहलू हैं उसे इस फिल्म में दिखाया गया। अब आपत्तियां दर्ज होनी शुरू हो गई हैं। आग तो यहां पोस्टर में लगी है, लेकिन साजिश के पीछे कौन था? और प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने अपनी बात खुलकर रख दी है कि यह सच का पता लगना चाहिए, देश दुनिया को भी मालूम होना चाहिए। एक छोटी सी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ केवल कुछ ही समय तक रहता है और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सच की बात की है, बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये सच कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने अपनी सरकार के समय हमेशा छिपाया। बीजेपी हमेशा से यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने जनता को नहीं बताया कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर H6 में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में सभी हिंदू थे, और उन्हें जिंदा जलाने का आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूर्व सरकारों ने केवल इतना ही लोगों को बताया कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे, जिसमें समुदाय विशेष के कई लोग मारे गए थे। कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप तभी से लगाए जाते रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के विरोधी हैं, लेकिन अब फिल्म के जरिए असली माजरा सामने आ गया। लोगों को बताया जा रहा है कि दंगा ऐसे नहीं भड़का था, 59 हिंदुओं की जान ली गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ था। तो अब जब सच्चाई